हेलो एवरीवन। आज हम वर्कशीट नंबर 49 करेंगे क्लास 9th के लिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है ये हमें सीखना है। मतलब हमें आंकड़ों को किस तरह से दिखाना है। अभी तक हमने आंकड़ों का प्रबंधन किया था, आंकड़ों को इकट्ठा करना हमने सीखा था, उन्हें किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब उस कलेक्ट किए डाटा को हम दिखाएंगे किस तरह, वो हमें सीखना है। तो हमने सबसे पहले आंकड़ों का संग्रह सीखा था, आज हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है, जिसमें 50 बच्चे हैं जिनके नंबर दिए गए हैं। 30 विद्यार्थी हैं जिनके 50 में से नंबर आपको दिए गए हैं। और कक्षा 9 का ये रिजल्ट है। यहाँ पर आपको सारा डाटा दिया गया है जैसे आपने इकट्ठा किया। और अब आपको करना क्या है कि इसको अरेंज करना है। सबसे पहले हमें कोई भी इसमें से डाटा में से क्वेश्चन निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर आपको अगर निकालना हो कि सबसे अधिक अंक और कम अंक किसके हैं, तो वो आपको ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब आप इसे अरेंज कर देंगे तो वो इजी हो जाएगा। अब जो इस तरह से डाटा आपको दिया गया होता है उसे हम रो डाटा कहते हैं, या फिर यथाप्राप्त आंकड़े उसे हम नाम देते हैं। आप इस टर्म को याद कर ले, यथाप्राप्त आंकड़े या फिर रो डाटा इसे हम बोलते हैं। अब इसे हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। यहाँ पर हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, यानी कि आरोही क्रम में लगाया है। और आप इसे अवरोही में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो किया है वो आरोही क्रम में लगाया है। अब अगर आपको पूछा जाए कि आप बताइए अधिकतम और न्यूनतम अंक किसने प्राप्त किए, कितने विद्यार्थी हैं, या फिर कितने हैं अधिकतम अंक या न्यूनतम अंक, आप सब डाटा बता सकते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि अधिकतम अंक कितने हैं, 41, और न्यूनतम क्या है, 2। जब इसे असेंडिंग में और अरेंज किया है तो हम जानते हैं यहाँ अधिकतम होंगे और यहाँ न्यूनतम अंक होंगे। कोई भी वैल्यू होगी वो असेंडिंग में इसी तरह से होगी। अब ये कहता है कि हमें यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम मालूम हो गया। अब एक चीज़ और आती है, वो है कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि हमें क्या निकालना है, आंकड़ों का परिसर। ये एक शब्द आता है, आंकड़ों का परिसर, टर्म आई रेंज, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हमें रेंज निकालनी है या आंकड़ों का परिसर निकालना है, तो डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंक में से सबसे कम अंक हम माइनस कर देंगे। वो क्या आ जाएगा, आंकड़ों का परिसर आ जाएगा या फिर रेंज आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास 41 माइनस 2 आपने किया तो ये कितना आ गया, 39 आ गया। अब इन आंकड़ों को आपको टेबुलेट करना है, यानी कि टेबल में दिखाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, सारणी के रूप में हम इसे दिखाएंगे। इसको हम क्या करते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। एक ही अंक के लिए 4 मिलन चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलन चिन्ह क्या करता है, 4 चिन्हों को काट देता है। ये आपने पहले भी सीखा है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन भी आई थिंक आपको ये हमारे पास बार मार्क इनको बोलते हैं, जिन्हें हम मिलान चिन्ह कहते हैं हिंदी में, ये हमने पढ़े हुए हैं। और इस टेबल को हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। 19 और 21 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 5th मार्क होता है वो किस तरह से 4 मार्क को कट कर देता है। अब यहाँ पर आपको देखिए, हम इस टेबल को पढ़ते हैं। 2 अंक हैं तो मिलान चिन्ह उसके क्या लगे, 2 लगे। और विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने 2 अंक लिए तो वो 2 अंक, 2 ही विद्यार्थी हैं। अच्छा, अब 12 को देखिए, 12 में कितने हैं, 4 अंक लगेंगे। 4 कैसे लगेंगे,
देखिए 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 10 हो गए, 11 12, ये आपके लग जाएंगे इस तरह से। तो मिलान चिन्ह 4 लगाए हैं, ये यहाँ 4 हैं। अगर आपको 12 के लिए लगाने होते तो 12 इस तरह से लगते। और 4 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12 मार्क्स लिए हैं। अब हमें यहाँ कुल करके दिया है 30 आ गया। कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं, यहाँ दिए गए हैं आपको क्वेश्चंस। सबसे पहले दिया है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ये रक्त समूह दिए गए हैं 8वीं कक्षा के। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करें। बताएं कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम है, यानी कि सबसे कम है, रेयर है। विरलतम बोलते हैं रेयर को। अब यहाँ पर अधिक सामान्य मतलब जो ज़्यादा आया है वो अधिक सामान्य में आएगा, और विरलतम क्या होगा, जो रेयर है, जो सबसे कम है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। यहाँ पर आपको रक्त समूह, आपको जो टेबल बनानी है सबसे पहले, रक्त समूह, फिर आप लिखेंगे मिलान चिन्ह, और उसके बाद लास्ट आएगा विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ए ग्रुप, हमारे पास बी ग्रुप है, फिर हमारे पास ओ है, और फिर ए बी ग्रुप है। अब ए ग्रुप क्या है? ए ग्रुप हमारे पास अगर हम काउंट करना चाहें तो वो कितने आते हैं, वो आपके पास वहाँ से आप काउंट करेंगे तो 9 विद्यार्थी हैं जिनका ए ग्रुप है। आप टेबल में से इसे वहाँ से क्वेश्चंस में से इसको काउंट कर सकते हैं। तो 9 विद्यार्थियों के लिए हमें मिलान चिन्ह लगाने हैं। तो ये 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 9 विद्यार्थी आ गए। और बी कितने विद्यार्थी हैं ऐसे जिनका बी ब्लड ग्रुप है, वो 6 हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 6 लिख देंगे। अब हमारे पास ओ वाले कितने हैं? ओ वाले कितने हुए हमारे पास? 12। तो हम 12 निशान लगाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और हमारे पास ए बी वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर 3 हमने लिख दिया। अब ये योग या फिर कुल हम इसे लिख सकते हैं। कुल कितने हुए विद्यार्थी? कुल हमारे हो गए 30 विद्यार्थी। अगर यहाँ 30 आता है इट मीन्स आपके सारा डाटा कवर आपने किया है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया गया है सबसे पहले कि अधिक सामान्य रक्त ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप है जो अधिक सामान्य है। अब यहाँ आप कैसे निकाल सकते हैं? जो सबसे ज़्यादा होगा वो अधिक सामान्य होगा। यहाँ 12 है तो वो सबसे ज़्यादा है। अधिक सामान्य हमारा ओ ब्लड ग्रुप होगा। और विरलतम कौन सा होगा जो सबसे कम होगा? वो होगा ए बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अधिक सामान्य रक्त समूह ओ होगा, क्योंकि वो 12 था। 12 विद्यार्थियों का रक्त समूह ओ है। और विरलतम क्या होगा? विरलतम रक्त समूह होगा हमारे पास ए बी, क्योंकि वो 3 ही थे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम डाटा देख रहे थे, तो हम यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। ओ कितने हमारे पास, जैसे ए बी है, ए बी 3 के पास आया था, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी 3 के पास आया है। आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी कि ए ब्लड ग्रुप के सारे पहले लिख लो, फिर ओ वाले लिख लो, फिर ए बी के लिख लो, और वो टेबल में लिख ही लिया आपने, तो वो और ईजी है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 40 परिवारों से बच्चों की संख्या आंकड़े इस प्रकार हैं। 40 परिवार हैं और बच्चों की संख्या के आंकड़े हैं ये। एक परिवार में 1 है, 2 हैं, किसी में फिर 2 हैं, किसी में 3 है, कहीं कहीं 4 भी हैं और कहीं 0 भी हैं, कि कहीं बच्चे हैं ही नहीं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी में प्रस्तुत आपको करना है। सिर्फ आपको उनको प्रस्तुत करना है बारंबारता बंटन सारणी में। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले बच्चों की संख्या हम लिखेंगे। कितने कितने बच्चे हैं परिवार में, आपको 1 2 3 4 इस तरह से आपको दिया गया है। अब फिर आप लगाएंगे उनके लिए मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह के बाद आपके पास परिवारों की संख्या होगी। परिवारों की संख्या देखिए 0 बच्चों की संख्या जहाँ है 1 2 3 और 4, मैक्सिमम 4 बच्चे परिवार में वहाँ दिए गए हैं। तो 0 जब हम काउंट करते हैं वो कितने आते हैं, वो 5 ऐसे फैमिलीज है जहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो हमने मिलान चिन्ह लगा लिया और लिख लिया कि परिवारों की संख्या टोटल 5 है। एक बच्चा जहाँ है वो परिवार कितने हैं, 9 परिवार हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आपने चिन्ह लगा लिए। उसके बाद आपका आता है 15 बच्चे हैं। 2 बच्चों वाले परिवार कितने हैं, 15 परिवार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये आपके हमने मिलान चिन्ह लगा लिए। उसके बाद 3 बच्चों वाले कितने परिवार हैं, 5, ये हमने मिलान चिन्ह लगाए। और 6 बच्चों वाले, 4 बच्चों वाले 6 हैं, तो हमने 6 निशान लगा लिया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कुल कितने ऐसे परिवार हैं। ये कुल कितने आ जाएंगे आपके पास, 40 आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 40 परिवारों का ही आपको डाटा दिया है, 40 परिवारों का डाटा आपको दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम कर सकते हैं। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। ये हमारी वर्कशीट 49 थी, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आप एनसीईआरटी बुक से भी ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक कोविड के लिए सुझाव दिया गया है कि आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। इसी के साथ मास्क लगा कर रखना है। कम से कम 20 सेकंड तक आपको हाथ ज़रूर धोने हैं। और आते जाते घर में जब आप बाहर से आते जाते हैं तो आप उनको वॉश ज़रूर करें, और अपनी फैमिलीज़ को और अपने फ्रेंड्स को, खुद को सुरक्षित रखें कोविड-19 से। तो इसे प्रैक्टिस भी करते रहें वर्कशीट को। और आप लोग इसे एनसीईआरटी बुक से ऐसे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, या खुद से कुछ डाटा आप अपने चारों तरफ से इकट्ठा करके उसे इस तरह टेबल में लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ्स ईजी हो जाता है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।